92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं सहर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। मैं भी रोज सुबह सुबह आपको आ जाता हूँ जगाने, आपसे बातें करने, क्योंकि मेरा भी मन लगता नहीं बिना आप लोगों से मिले। सच तो ये है, अच्छी बातें करना, अच्छी बातें सुनना, लोगों के भजन सुनना, लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करना, ये मेरी कुछ पुरानी आदत सी रही है और अब मैं बिग एफएम के माध्यम से ये करने लगा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज एक ऐसे भजन से हम शुरू करेंगे कि आपका मन होगा आप इसको रोज सुबह गाएं। आना गणपति देवा हमारे सत्संग में, आना गणपति देवा हमारे सत्संग में, आप भी आना रिद्धि सिद्धि को भी लाना, निर्विघ्न कार्य कराना हमारे सत्संग में, निर्विघ्न कार्य कराना हमारे सत्संग में, आप भी आना शिव जी को भी लाना, डमरू का नाद सुनाना हमारे सत्संग में, आना गणपति देवा हमारे सत्संग में, सत्संग में, सत्संग में। तो स्मरण हो गया गणपति जी का सुबह सुबह। बहुत अच्छा दिन आज शुरू हो गया, मेरा भी और आपका भी। अब मैं आपके पास जल्दी लौटता हूँ और एक अच्छी नई आदत जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल सुनिए आज का पंचांग। आज है 13 अप्रैल यानी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी, दिन सोमवार और नक्षत्र है मृगशीरिषा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में आपके पास लौट आया। आपको अपना पंचांग सुनने को मिल गया और अब हम बात करते हैं एक अच्छी नई आदत अपने जीवन में बनाने की। कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए तो पूरी भगवान राम फैमिली प्रसन्न हो जाती है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि हनुमान जी को सब इतना प्यार करते हैं कि आप उनको प्रसन्न कर लीजिए तो भगवान राम भी प्रसन्न हो जाते हैं, सीता जी भी प्रसन्न हो जाती हैं, लक्ष्मण जी भी खुश हो जाते हैं। एक छोटी सी अगर हम आदत बना लें कि सुबह उठ के हनुमान चालीसा की एक पंक्ति गा लें, तो हनुमान जी के साथ साथ भगवान राम भी प्रसन्न हो जाएंगे और हनुमान जी की जो शक्तियां हैं वो हमारे लिए सहायक हो जाएंगी। हम जितना काम करते हैं उसमें फोकस मिल जाएगा। तो इसकी छोटी सी आदत बनाइए, सुबह हनुमान जी का स्मरण करिए और हो सके तो हनुमान चालीसा की सिर्फ एक पंक्ति गा लें। तो ये तो हो गई एक अच्छी आदत बनाने की बात। और अब थोड़ी देर में आपको लेके चलता हूँ पाकिस्तान में एक बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर, और उसका नाम है कटस राज मंदिर, और उसके बारे में आपको पूरी कथा बताऊंगा। तो 92.7 बिग एफएम पर शहर कार्यक्रम में मैं अनूप जलोटा लौटता हूँ कटस राज मंदिर के बारे में बात करने के लिए। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में आपके पास फिर से आ गया हूँ कटस राज मंदिर के बारे में बात करने के लिए। जी हाँ, ये मंदिर पाकिस्तान में है और महाभारत के समय से है। ऐसा कहते हैं कि पांडव जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे तो 1 वर्ष वो लोग यहीं पे रहे थे जहाँ ये कटस राज मंदिर है, और वहाँ भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया था। वो शिवलिंग बहुत सुंदर है, आज भी लोग उसे देखने जाते हैं। कहानी कुछ ऐसे है कि शंकर भगवान ने जब सती माता से शादी की और उसके बाद सती माता ने आत्मदाह कर लिया। उनके आत्मदाह से शिव जी बहुत दुखी हुए
इतने आंसू उनके बहे कि वहाँ एक नदी बन गई। आज भी वो नदी वहाँ है और लोग ऐसा मानते हैं कि जाकर उस नदी में स्नान करने से हमारे शरीर के जो कष्ट हैं, जो बीमारियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। कटसराज मंदिर का इतना बड़ा महत्व है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का फैसला इस स्थान के लिए किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हम ये चाहेंगे कि आप भी, हम भी, सभी एक बार पाकिस्तान इस पावन मंदिर के दर्शन करने चले। ईश्वर हमें शक्ति दे, ईश्वर हमें आनंद दे, ईश्वर हम पर आशीर्वाद रखे कि कभी हम वहां जा सके। तो ये आपने सुना कटसराज मंदिर के बारे में। और अब हम लौटेंगे। बहुत अच्छी गायिका आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं, डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा। तो हमारे साथ बने रहिए शहर में 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर आपके पास आ गया हूँ शहर कार्यक्रम में। मैं अनूप जलोटा और साथ में हमारे बैठी हैं डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा। नीलिमा जी योगा भी करती हैं और सिखाती हैं लोगों को। साथ में आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, 2 बच्चे आपने पाल के बड़े कर दिए और वो इतने अच्छे स्टडीज में हैं। और साथ में संगीत, ये सब कैसे हो पाता है? आपका और 92.7 बिग एफएम का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आपने मुझे फिर से यहाँ पर बुलाया और हमारे प्यारे प्यारे जो श्रोता हैं उनसे मेरी बात शेयर करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझे कि ये सब आप कैसे करती है। एक तो मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, बच्चों के उठने से 2 घंटे पहले उठती हूँ, 4:30 बजे उठती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। और बैडमिंटन भी खेलने जाती हूँ और दोपहर में थोड़ा सा सो लेती हूँ। पावर योगा में करती हूँ तो उससे एक बहुत ही आनंद मिलता है। वो क्या बोलते हैं कि तन भी चुस्त रहता है और मन भी तंदुरुस्त रहता है। मुझे लगता है म्यूजिक बहुत बड़ी हेल्प होगी। म्यूजिक एक बहुत बड़ी हेल्प करता है मुझे और वो हमेशा युवा रहने के लिए हमको बहुत ही हेल्प मिलती है म्यूजिक से। जैसे सृष्टि के कण कण में संगीत बसा है, कोयल का गान ले लीजिए, पानी की आवाज ले लीजिए, तो म्यूजिक एक बहुत ही बड़ा संयोग देता है जीवन को अच्छे से जीने के लिए। मेरी जो शक्ति का राज है वो मैं कम्प्लीटली योगा को देना चाहूंगी। थोड़ी देर में हम लौटते हैं, फिर आपसे गाना सुनेंगे। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पे शहर कार्यक्रम मेरे साथ यानी अनूप जलोटा के साथ। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पर मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर नीलिमा सोमपुरा। जी हाँ, बड़ौदा से पधारी हैं। अभी कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमको बताई कि किस तरह बच्चों को भी अच्छी तरह पाल लेती हैं, ना फिटनेस भी रखती हैं योगा से, और संगीत से इनको बड़ी शक्ति मिलती है। और बात बिल्कुल सही है, संगीत बहुत मदद करता है जीवन को संतुलित करने में। तो अब आपसे कुछ गाना भी सुनते हैं, क्या आपके मन में है गाना? अनूप जी, अभी मैं सोच के आई हूँ भिन्न षडज में। अच्छा। एक माता जी का है, गुजराती है मगर समझ पाएंगे। बहुत अच्छा। घंट रे वगाड़ी तारी आरती उतारू माँ, धूप दीप प्रगटावीने आरती सजाओ माँ, शरणायु ना सुरो माँ, सा सा गमधनी सा, ढोल रे वगाड़ी तारी आरती उतारू माँ, घंट रे वगाड़ी तारी आरती उतारू माँ। आपने स्टूडियो में आके हम सब पर बड़ी कृपा की है, हमने बहुत आनंद लिया है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर बुलाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। तो आज का शहर कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार,
आपसे विदा लेता हूँ। कल तक के लिए मैं अनूप जलोटा शहर कार्यक्रम में 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM.